वर्धमानाय निर्धूतकलीलात्मने शालोकानां त्रिलोकानां विद्यादर्शनाय दर्पणाय। चौदहवीं भावना अपनी आवश्यक परिहार में भावना की चर्चा चल रही थी। जो अवश्य करने योग्य से आवश्यक कहा। दिगंबर संत उत्कृष्ट भावना से युक्त होते हैं, इसलिए वे सठ आवश्यक का पालन करते हैं। मूल रूप में तो अपने चैतन्य में ही रहने का उनका अभिप्राय लक्ष्य होता है, परंतु जब चैतन्य में ठहर नहीं पाते हैं तो इन सठ आवश्यक कार्य में दिखाई देते हैं। सामायिक की चर्चा जिसमें अपन ने कल की थी, आज स्तवन की चर्चा करते हैं। भगवान जिनेंद्र का अनेक नाम के द्वारा स्तवन करना हुआ स्तवन नाम का आवश्यक है। आपने कर्म शत्रु को जीता है, अतः आपका नाम जीन है। आपको किसी ने बनाया नहीं है तथा आप स्वयं ही अपने स्वरूप में रहते हैं, अतः स्वयंभू है। जिनेंद्र भगवान की भक्ति गुणों का स्तवन भगवंत के अनेक नामों के द्वारा किया जाता है। 1008 नाम भगवान के हैं। उनमें से जिन नाम का भी स्तवन किया जाए, कि वो स्तवन नाम का दूसरा आवश्यक है कि आपको जिन क्यों कहा गया कि आपने कर्म के शत्रु को जीत लिया है। बहिरंग शत्रु कर्म है और अंतरंग शत्रु मोहराग और द्वेष। मोहराग द्वेष को जीता और 4 घाती कर्म को भी आपने 4 घाती कर्म को भी आपने नष्ट किया, जीत लिया। इसलिए आपको जीन कहा जाता है कि आप जीन हैं। और आपको किसी ने बनाया नहीं है तथा आप स्वयं ही अपने स्वरूप में रहते हैं, अतः आप स्वयं वो यानी राजा, स्वयं राजा हैं। किसी के द्वारा ये पद दिया नहीं जाता, अनंत और सिद्ध पद किसी के द्वारा नहीं दिया जाता। कौन सा? हाँ, आचार्य पद तो दिया जाता है, उपाध्याय पद दिया जाता है, साधु पद दिया जाता है, लेकिन अनंत और सिद्ध पद किसी के द्वारा भी दिया नहीं जाता। ये स्वयं वो है, स्वयं अपने बल पर इसे प्रकट किया जाता है। इसलिए आप क्या है? स्वयं वो है। आचार्य समुद्र भगवंत ने स्वयं वो स्त्रोत्र की रचना की, स्वयं अर्थात स्वयं ही आप त्रिलोकीनाथ बन गए। इतना अद्भुत उत्कृष्ट पावर वीर्य आपने प्रकट किया। स्वयं
ऐसे भगवंत के गुणों से जो गान किए जाते हैं उसको कहते हैं स्तवन नाम का आवश्यक। और आगे कहते हैं आप केवल ज्ञान रूप नेत्र के द्वारा त्रिकालवर्ती पदार्थ को जानते हो, अतः आप त्रिलोचन हो। क्या हो? आपके नेत्र ऐसे हैं, आपका ज्ञान देवी जैसा है कि वह संपूर्ण विश्व को एक समय मात्र में जानता है। तो आप त्रिलोचन हो, मतलब आपकी लोचन ने आँख, त्रियन तीन काल से, त्रिभूत भविष्य वर्तमान सबको भगवान की चक्षु, चर्म चक्षु नहीं है उनकी, तो हो ज्ञान चक्षु है। चर्म चक्षु तो बंद हो गई उनकी, अंतर्मुख मुद्रा होने से, नासाग्र दृष्टि होने से आंखें तो प्रभु की बंद है, लेकिन ज्ञान चक्षु ऐसे उनकी विशाल है कि जो तीनों काल को एक समय मात्र में जान लेती है। इसलिए आप त्रिलोचन है। क्या 1008 नाम में सब नाम है, ये है ना? हम तो कुछ नाम से ही परिचित हैं, तो क्या भगवान के कितने नाम, तो 5-10 नाम गिना सकते हैं। अनंत कह देंगे, आप्त कह देंगे, स्वयंभू कह देंगे, ईश्वर कह देंगे, भगवान कह देंगे, विष्णु कह देंगे, ब्रह्म कह देंगे, हरि कह देंगे, हर कह देंगे, जिन कह देंगे, लेकिन भगवान के तो 1008 नाम है। एक एक नाम का वर्णन आगम में है, समझ में ना? अपने मोहरूप अपने मोहरूप अंधासुर को मार दिया है आपने। अपने लिखा है, इसमें कोई बात नहीं। आपने मोहरूप अंधासुर को मार दिया है, अतः आप अंधकांत हो। कि आपने क्या किया? मोहरूपी अंधासुर को मार दिया। ये मोह क्या है? जैन धर्म में मोह को अंधे की उपमा दी है, क्योंकि जब मोह का तीव्र उदय होता है ना, तो कुछ दिखाई नहीं देता, दिखता सब है। अंधा किसका नाम? न दिखे उसका नाम नहीं, दिखते हुए भी उस सत्य को न जाने उसका नाम अंधा है। मोहांध, कामांध है ना सर, जन्मांध। ये मोहांध क्या है? ये जान रहे कि ये गलत है, फिर भी मोह। हम जान रहे कि हम किसी के साथ अनिति कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मोह ऐसा है कि जानते हुए भी कौन कर देता है। विषांध होता है, विषयों में अंधा। मालूम है ये चीज़ खाना भक्ष्य है, जीवों का खाद है, लेकिन फिर भी गौण करके हम उस चीज़ को सेवन करते हैं। 5 इंद्रिय के भोगों में मस्त हो जाते हैं। कामांध जानता है कि ये खराब चीज़ है, लेकिन फिर भी अंध हो जाता है, कुछ नहीं सोचता, कुछ नहीं सोचता, कुछ नहीं सोचता, इसलिए मोहांध है। तो कहते आप कैसे हैं? इसको आपने जीत लिया, इसलिए आप अंधकांत हो, अंधकांतक हो। आपने 8 कर्मों में से 4 घाती कर्मों को कर्म रूप आदि वीर्यों का नाश करके ही अद्वितीय ईश्वरपना पाया है, अतः आप अर्धनारीश्वर हैं। अन्य मत में शिव को और अर्धनारीश्वर कहते हैं। क्यों? कि उसने सीता, उसको पार्वती को
अपने आधे शरीर में बसा लिए, आधा अंग ये और इसलिए कहते अर्धनारीश्वर। और यहाँ कहते क्यों कि आपने 8 कर्म में 4 कर्म को क्या कर दिया, नाश कर दिया है ना। 8 कर्म है तो 8 कर्म में से आपने 4 कर्म को नष्ट कर दिया, तो ईश्वर हैं आप, हैं अर्धनारीश्वर हैं, आधे ईश्वर हैं। यद्यपि ये अरहंत की प्रमुखता से ये कथन है, सिद्ध को लक्ष्य में लेकर, नहीं तो भगवान पना तो पूर्ण प्रकट हो गया अरहंत में, कोई कमी नहीं है। सिद्ध और अरहंत के ज्ञान में कमी नहीं है, सिद्ध और अरहंत के आनंद में कमी नहीं है, सिद्ध और अरहंत के पुरुषार्थ में कमी नहीं है, सिद्ध और अरहंत के दर्शन में कमी नहीं है, खाली अघाती कर्म में कमी है, काय में। हाँ, इसलिए आप अर्धनारीश्वर है। आप शिव पद अर्थात निर्वाण पद में विराजमान है, अतः आप शिव हैं। क्यों कहा शिव? शिव अर्थात कल्याणमयी, मोक्ष, निर्वाण। भगवान मोक्ष में विराजमान है। हमारे यहाँ कहते हैं ना शिव पंथ, शिव पंथ है ना, आत्म को हित है सुख सो सुख, आकुलता बिन कहिए, आकुलता शिव मार्ग नताते, शिव मग लाग्यो चाहिए। शिव मार्ग है, मोक्ष मार्ग है, शिव पंथ है, मोक्ष पंथ है। शिव यानी कल्याणमय। सिद्ध भगवान की पारंपरिकता में अपन बोलते हैं, चिदानंद स्वातम रसी सत शिव सुंदर जान, याता दुष्टा लोक के परम सिद्ध भगवान। हे भगवान आप कैसे हैं? चिदानंद, ज्ञान और आनंद की धनी है, स्वातम रसी, स्वात्मा का रस लेने वाले हैं। और कैसे? सत, अस्तित्व रूप हैं। और कैसे कि शिव, कल्याणमयी हैं। और कैसे कि सुंदर, पवित्र हैं। ऐसे जान, हम जिन सिद्धों को हम वंदन करते हैं वो सिद्ध ऐसे हैं। सतशिव सुंदर जान, ज्ञाता दृष्टा लोक के परम सिद्ध भगवान। तो शिव नाम भी किनका? क्यों शिव? कि आप मोक्ष में विराजमान हैं, कल्याणमय जीवन आपने जिया है, जी रहे हैं, इसलिए आपको शिव भी कहते हैं। शिव वो शिव नहीं जिसकी कल्पना हमने या जगत ने की है। अपन अभी यहाँ विषय क्या करें, क्या आता है ना, जब जब शिव की बात चले तो कि भोलेनाथ, क्या हाथ में त्रिशूल हो, डमरू हो, नाग हो, गले में जटा ऊपर हो, ये वो कल्पना करते कि यहाँ ये इसी कल्पना नहीं है। ये मात्र अपनी समझ के लिए बात रखना, अन्य मतियों के सामने बात नहीं करना, क्योंकि वो मोही होते हैं ना, वो इस बात को इसी कहो तो वो अपने भगवान का अपमान समझ लो। यदि अपने कैसी बात कर रहे हो, क्या बहुत बड़ी बात है। वर्तमान समय में क्या कहा जाए, कुछ ज़्यादा बोले तो रमल जी साहब ने तो इसी बातें कही है। क्या रागियों में सबसे ज़्यादा रागी, भोगियों में सबसे ज़्यादा भोगी शिव है, शंकर है। आदि स्त्री को अपने शरीर में रखा है, क्या कहा? और देवों में सबसे ज़्यादा पवित्र देव वितरागी देव है। भोगियों में इनका नाम लिया
और सच्चे देव में वितरागी भगवान का नाम दिया। धन्य है जिनेश्वर, धन्य। क्या करो, पाप रूपी बेरी को का आप संहार करते हैं, अतः आप हर हैं। क्यों कहा हर? कि आपने पाप रूपी बेरी का संहार कर दिया, हरण कर लिया। किसका? पाप रूपी बेरी, राग द्वेष रूपी बेरी, इनका आपने संहार कर दिया, हर कर लिया। इसलिए आपको क्या कहा? हर कहा। लोक में आप सुख के करता हैं, अतः आप शंकर हो। क्या कहा? कि लोक में आप काय के करता है? सुख के करता है। स्वयं सुख स्वरूप और उनको पहचानने वाले भी सुख को प्राप्त कर लेते हैं, इसलिए आपका नाम दिया गया शंकर, है ना। ऐसे जैसे हम 1008 नाम से भगवान की आराधना करते हैं ना, ऐसे इनमें शंकर के कितने ही नाम हैं। शंकर कहो, भोलेनाथ कहो, शिव कहो, भक्तेश्वर कहो, महेश्वर कहो, कालेश्वर कहो, ये सारे नाम किनके हैं? कि इनके नाम हैं। ये सब इनको हमारे अनेक अनेक प्रकार से इनके नाम को भी पुकारा गया है। ये वो है, कोई कहाँ का कहता है त्रिदेव कहो, त्रिवेश्वर, क्या कहते हैं, हाँ त्रिवेश्वर, हाँ वो भी उनका नाम है। ऐसे बहुत सारे नाम उनके हैं। लेकिन ये जितने भी नाम कहते हैं ना, उसका अर्थ सही नहीं हो तो नाम काम के नहीं होते। हमारे एक भगवान का एक नाम है, आप स्वयं सुख के करता है, जो उनकी अवलंबन लेता है वो सुखी हो जाता है। तो कहा आप क्या हैं? शंकर है। स अर्थात परम आनंद रूप सुख, उसमें आप रहते हैं। क्या कहा? शंकर की ये कहते हैं, स अर्थात परम आनंद रूप सुख, उसमें आप रहते हैं, अतः आप शंभु हैं। शंभु भी नाम नहीं कहा, जिनका नाम है शंभु भी नाम कहा ना। बहुत सारे नाम हैं, हाँ बहुत सारे नाम। तो ये भी नाम उनका है। जगह जगह अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। हमारे यहाँ कहते हैं शंभु, स्वयंभू, शंभु, है ना। तो ये नाम दिया हुआ है। वृष अर्थात धर्म, उससे आप शोभित है, अतः आप वृषभ हैं। आप वृषभ हैं। वृष अर्थात धर्म, धर्म से आप शोभित हैं, इसलिए आपको क्या कहते हैं? वृषभ कहते हैं। भगवान वृषभ, वृषभ, ये तो कैसी गजब की बात है। और ऐसे गुणों को लक्ष्य में लेकर ऐसे जिनेंद्र की महिमा को गाना, ये सब स्तवन नाम का आवश्यक है। धीरे धीरे एक एक शब्द को समझना चाहिए। कहाँ है जी? जगत के संपूर्ण प्राणियों के गुणों के द्वारा आप बड़े हैं, अतः आप जगत ज्येष्ठ हैं, जगत ज्येष्ठ हैं। क्या कहते हैं? कि जगत के संपूर्ण प्राणियों में आप गुणों के द्वारा आप बड़े हैं। देखो, द्रव्य दृष्टि से तो सभी आत्मा समान है। कौन से हैं?
है ना, प्रत्येक जीवात्मा समान है, लेकिन पर्याय में भगवान के पास वो चीज़ उपलब्ध हो जाती है जो संसारियों के पास नहीं है। इसलिए आप जगत श्रेष्ठ हैं। आप जगत श्रेष्ठ भी आपको कहा जाता है, सर्वोत्कृष्ट कहा जाता है, त्रिलोकीनाथ कहा जाता है? अक्षय कहा जाता है, अव्यय कहा जाता है, चिदानंद कहा जाता है, पूर्ण कहा जाता है, बुद्ध कहा जाता है। ये सब भगवान के नाम हैं। ऐसे गुणों को फिर भगवान की भक्ति करते हैं तो वो स्तवन नाम का आवश्यक कहलाता है। क्या क अर्थात सुख, उसके द्वारा आप सभी जीवों का पालन करते हो, अतः आप कपाली हो। क्या सुख, उसके द्वारा आप सभी जीवों का पालन करते हो। ये आरोप है उसको। कृपालु या कृपालु को क्या कहें? आप कृपालु हैं। सारे जगत के जीव आपके सौख्य को देखकर, सौंदर्यता को देखकर सुख को प्राप्त हो जाते हैं, इसलिए आप क्या हैं? कृपालु हैं। क्या केवल ज्ञान द्वारा आप समस्त लोक अलोक में व्याप्त हो रहे हो, अतः आप विष्णु हैं। विष्णु को कहते हैं ना, विष्णु सर्वव्यापक। विष्णु को क्या कहते हैं? सर्वव्यापक। हमारे भगवान क्या करते हैं कि ज्ञान उनका लोक और अलोक में व्यापक है। आएगा, वे व्यापक नहीं है, वे तो अपने में ही है, लेकिन लोक और अलोक उनके ज्ञान में झलकता है, दिखता है। लोक और अलोक की कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो उनके ज्ञान में नहीं झलकती। इसलिए आप क्या है? सर्वव्यापक होने से आपको विष्णु कहा जाता है। जितने 24 अवतार हुए ना, वो अवतार किसके हुए? विष्णु के अवतार। 24 अवतार वो मानते हैं ना, वही अवतार। और वो कहते हैं कि जितने भी ये है उनमें व्यापक वो है। कौन है? विष्णु व्यापक है। हमारे यहाँ कहते हैं कि कण कण को भगवान जानते हैं, तो उसको अर्थ बदल कर लोगों ने मालूम क्या कर दिया कि कण कण में भगवान होते हैं। अंदर समझ आया तो लोगों का कितना बड़ा है। वो क्या कहते हैं कि कण कण में भगवान है। हमारे यहाँ कहते कण कण भगवान के ज्ञान का विषय है। उनके ज्ञान में ऐसी कोई चीज़ नहीं, कोई परमाणु ऐसा नहीं है, चाहे वो सूक्ष्म से सूक्ष्म हो, वो उनके ज्ञान का विषय है। उसको बदल कर कह दिया कि कण 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 में भगवान। हमारे यहाँ अणु अणु की स्वतंत्रता सिद्ध करके स्वयं अपना करता है, इसलिए उसको उस अपेक्षा से कहा कि अणु अणु स्वतंत्र है ना, तो कि वो अपने परिणामन में पूर्ण समर्थ है। लेकिन भगवान का अर्थ वो भगवान नहीं। कौन से? कि जो अनंत ज्ञान दर्शन सुखवीर के धारी हैं, जो दूसरे को बनाते हैं, ऐसे नहीं है। या धन्य है। इसलिए विष्णु है। जन्म जरा मरण रूप त्रिपुर का आपने अंत कर दिया है, अतः आपको त्रिपुरांतक हो। क्या कहते हैं? हाँ, त्रिपुरांतक हो कि आपने जन्म जरा और मरण, ये तीन जो हैं, कौन है? ये रोग हैं। कौन से रोग हैं? संसार में शरीर स्वस्थ हो, जन्म लेना भी तो रोग है, मरना भी तो रोग है,
बुढ़ापा आना भी तो रोग है। तो इसलिए हमने आज सुबह पूजा करी थी, नहीं काय की पूजा करी थी, पंच परमेष्ठी भगवान की पूजा करी थी। पहला छंद अपन ने चढ़ाया, मैं तो अनादि से रोगी हूँ, उपचार कराने आया हूँ, तुम सम उज्ज्वलता पाने को उज्ज्वल जल भर कर लाया हूँ। मैं जन्म जरा मृत नाश करूं, ऐसी दो शक्ति हृदय स्वामी, हे पंच परम परमेष्टि प्रभु, बहुत दुख मेटो अंतर्यामी है। ये हे भगवान, ये जन्म जरा मृत्यु, ये रोग है, ये मेटो है, ऐसा आरोप दिया भगवान के प्रति। क्योंकि भगवान ने जन्म जरा मृत्यु से नाश किया है, इसलिए आपको त्रिपुरांतक कहते हैं कि आपने तीनों को अंत कर दिया है। न आपके अब जन्म है, न आपका जरा है, न आपकी मृत्यु है। ऐसा अरिहंत बनने वाले को 1 कोटि पूर्व तक सिमंदर भगवान रहेंगे, लेकिन शरीर में बुढ़ापा प्रवेश नहीं करेगा। क्या समझ? और बाद में देह कपूर की भांति उड़ जाएगी, मृत्यु को प्राप्त नहीं होंगे, निर्वाण को प्राप्त होंगे, और फिर पुनः जन्म नहीं हो। जिनकी मृत्यु होती है उनका पुनः जन्म होता है, जिनका निर्वाण होता है उनका पुनर्जन्म नहीं होता है। अब ऐसे हैं, आपने इनका अंत कर दिया। काय के अंदर चर्चा कर रहे हैं अपन ये। हाँ, षट आवश्यक में स्तवन नाम की आवश्यक की चर्चा चल रही है। ये कल अपन ने काय की चर्चा की थी। पहला आवश्यक कौन सा था? सामायिक। ये दूसरा अपना है स्तवन, है ना। क्या इस प्रकार से इंद्र ने आपका 1000 नाम द्वारा स्तवन किया है। किसने किया? हाँ, 1008 नाम के द्वारा भगवान का स्तवन अगर कोई करने में समर्थ है तो वो गणधर देव हो सकते हैं, मुनिराज हो सकते हैं, इंद्र हो सकता है, क्योंकि इनका ज्ञान इतना दिव्य रहता है। कितना दिव्य ज्ञान रहता है? इंद्र का ज्ञान कितना दिव्य है, गणधर का ज्ञान इतना दिव्य है कि वो क्या भगवान के गुणों का कितना गुणगान है। कैसे करे गुणगान नाथ प्रभु, कैसे करे गुणगान। कैसे करे गुणगान प्रभु जी, कैसे करे? सारी पृथ्वी कागज बनाऊं, समुद्र जल की शाही मिलाऊं, वनस्पति की कलम बनाऊं, फिर भी न होए बखान नाथ तेरा, कैसे करे गुणगान नाथ तेरा, कैसे करे गुणगान। सोच विचार करो, कैसी भक्ति ज्ञानियों के हृदय में उमड़ती है जो भगवान का स्तवन करते हैं कि सारी पृथ्वी कागज बनाओ, समुद्र जल की शाही मिलाऊं, वनस्पति की कलम बनाऊं, फिर भी मैं आपके गुणों का गान करने में समर्थ नहीं हूं। और हम 1-2 स्तुति करके ऐसा मानते कि हमने भगवान के बहुत गुण गाली है। 1-2 पूजा करके ऐसा समझते कि आज तो हमने भगवान की बहुत पूजा कर ली। नहीं भाई, नहीं। भगवान की पूजा में आनंद न आए तो भगवान की पूजा कहाँ है भाई। इसलिए ऐसे अद्भुत बात यहाँ कहते हैं कि भाई
1008 नाम द्वारा स्तवन किया है। गुणों की अपेक्षा आपके अनंत नाम है, और आत्मा में गुण कितने हैं? अनंत हैं। अब गुणों की अपेक्षा बात करें तो आप में अनंत है, और नाम की अपेक्षा बात करें तो 1008 नाम, 1008 नाम। इसलिए हम आखिरी में बोलते हैं दोहे के अंदर, जब विसर्जन पाठ करते हैं, वो क्या शास्त्रोक्त पूजा के अंतिम लाइन क्या बोलते हैं? अंतिम लाइन बोलते हैं ना, जब लो नहीं सीलहूँ तब लो देहन पावना, सत्संग शुद्धाचरण शुद्ध अभ्यास आत्म भावना, कर प्रमाण के मानते गगन नपे की भन, त्यों तुम गुण वर्णन करे कभी पावे नहीं अंत। क्या आपके गुणों का गान करने में कौन है? और समुच्चय में भी हम फिर बोलते हैं, जलगंधाक्ष पुष्प चलो दीप धूप फलाय, सर्व पूज पद पूज हूँ भव विधि। जितने ये भाई क्या है ये? भगवान सर्व पूज्य पद पूजूं, जितने भी पद हैं सबकी पूजा। नामावली एक सहस वसुजय, होय पति शिव गेह के हैं। नामावली, ये नामावली सहस वसु, सहस यानी 1000, वसु यानी 8, होय पति शिव गेह के, आप मोक्ष के पति हैं, इतने आपके नाम हैं जिन नामों को मैं गाने में असमर्थ हूँ, पर उनकी महिमा को गाता है कोई। इसलिए अपन ने पहले समय सार की पारंपरिकता की थी ना, जब कितने नाम बताए थे, उसमें कहा था कि शादवादी धर्मी को किसी भी नाम से भगवान की पूजा करने में कोई दोष नहीं है। अगर हम शंकर को अर्घ चढ़ा रहे हैं ना, तो दोष नहीं है, शंकर का स्वरूप होना चाहिए। बात आई ना, सुख का कर्ता स यानी सुख, सुख को करने वाला, जो स्वयं सुख को उत्पन्न करने वाले होते हैं और पूर्ण होते हैं, वे शंकर होते हैं। इसलिए हमारे यहाँ मेरी भावना में कही दिया कि बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा, या उसको स्वाधीन कहो और भक्ति भाव से प्रेरित हो, या चित उसी में लीन रहो। कि नाम कुछ भी कहो, लक्षण ऊपर वाला होना चाहिए कि जिसने राग देश का माधि जीते सब जग जान दिया। सहजानंद जी के भजन में भी अपन बोलते हैं, जिन शिव ईश्वर ब्रह्मा राम, विष्णु बुद्धि हरि जिनके नाम, राग त्याग पहुँचे निज धाम, आकुलता का फिर क्या। बोलो कोई भी नाम लो, जिन कहो, शिव कहो, राम कहो, हरि कहो, हर कहो, ब्रह्मा कहो, कोई अंतर थोड़ी पड़ता है। शादवादियों को नहीं पड़ता है। जो स्वरूप नहीं समझते वो एक ही नाम के लिए लड़ मरते हैं। काय के लिए मरते हैं? दुनिया में अज्ञानता ऐसी चाहिए कि भगवान सबके दे एक ही है, चाहे खुदा कहो चाहे हनुमान कहो। अरे भाई, भगवान का स्वरूप एक है, भगवान एक नहीं है। भगवान तो अनंत ही होते हैं, और जिनके अंदर राग देश होते हुए तो भगवान होते ही नहीं हैं। वो तो होते ही नहीं है कि वह खुदा है। कर्तावाद मानते हो तो फिर खुदा कहाँ है? खुद को खुद ने दान दिया और पूर्णता को प्राप्त कर ली, इसलिए खुदा हो सकते हैं। खुद को जान लिया इसलिए खुदा हो सकते हैं। हमें कोई तकलीफ नहीं, हम ये अर्थ निकालेंगे। हमें ये सब अर्घ चढ़ा सकते हो खुदा को क्या? बिल्कुल चढ़ा सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं हमें। लेकिन तुम जिस खुदा को मानते हो वो खुदा नहीं है। तुम जिस ब्रह्म को कह रहे हो वो ब्रह्म हम नहीं है।
हम ब्रह्मा किसे कहेंगे? जो ब्रह्म नाम आत्मा का है उसमें ही जो लीन हो गए हैं, ऐसे को ही हम ब्रह्मा मानते हैं। क्या गजब की बात, कोई नहीं समझता इन बातों को। ये तो आप और हमारे सौभाग्य खुल गए। ऐसे दिगंबर ज्ञानी मुनिराज और विद्वद्गण ऐसी उत्कृष्ट बात हमारे सामने लिख के गए हैं। क्या इस प्रकार भावों में 24 तीर्थंकरों के गुणों का चिंतन करके स्तवन करना, वह स्तवन नाम का दूसरा आवश्यक है। क्या करते मुनिराज? जब होते हैं स्वरूप में ठहर नहीं पा रहे हैं तो फिर भगवान की वस्तु भक्ति करने लग जाते हैं, गुणगान गाने लग जाते हैं। भगवान हो वहीं जरूरी नहीं है, भगवान का स्वरूप जहाँ ख्याल में आ जाता है और गुणगान गा रहे हैं तो बस वही भक्ति हो गई। अद्भुत 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 होते हैं। आज का जीव तो चमत्कार को नमस्कार करता है। किसको? स्वज्ञानी जीव ने कह दिया कि यहाँ बहुत बढ़िया, तो उसे भगवान मान लेगा। भगवान में क्या पाया जाता है इसको समझने की उसके पास टाइम नहीं है, कोई टाइम नहीं है। और विशेषता इस पंचम काल की ये हो गई कि जिनको भगवान का स्वरूप समझाना था वे खुद भगवान के स्वरूप को न बताकर चाहे जैसे प्रवृत्ति करा रहे थे। क्या करें जी? क्योंकि एक अनंत के स्वरूप में सबका स्वरूप छिपा पड़ा है। किसका? भगवान की महिमा में गुरु कैसे होते हैं ये भी समाविष्ट हो जाता है, शास्त्र कैसे होते हैं ये भी समाविष्ट हो जाता है। क्या? लेकिन अब क्या करें? तीसरा है वंदना, अवश्य है ना। 24 तीर्थंकरों में से किसी एक तीर्थंकर की तथा अनंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु में किसी एक को मुख्य करके उनको स्तुति करना व वंदना आवश्यक। 24 तीर्थंकरों में किसी एक की। स्तवन और वंदना में अंतर क्या हो गया? स्तवन में एक में सब भगवान आ जाते हैं। कितने आ जाते हैं? और वंदना में एक को मुख्य किया जाता है। किसको मुख्य किया जाता है? एक को मुख्य किया जाता है। स्तवन में तो एक नाम में वो सब पे लागू पड़ जाता है, वो जिनमें भी गुण हो। और अब 24 तीर्थंकर के अंदर एक को मुख्य करके आदिनाथ भगवान की जैसे आज पूजा की तो ये उनकी वंदना हो गई है। आचार्य भगवान की पूजा करेंगे तो आचार्य की मुख्यता हो जाएगी, उपाध्याय तो उपाध्याय की हो जाएगी, साधु तो साधु की हो जाएगी। और नाम से भी साधु की होती है। जब आहार लेते हैं ना मुनिराज, तो जब उनकी पूजन होती है तो उनका नाम लेके बोला जाता है। कैसा? और हम मंदिर में जो मुनिराज की पूजा करते हैं उसमें नाम नहीं होता है, उसमें सारे 2.5 दीप में विराजमान समस्त गुरु उसमें गर्वित किए जाते हैं। जब आचार्य बोलते हैं तो सारे आचार्य उसमें समाविष्ट हो जाते हैं। और सामने आचार्य बैठे होते हैं तो उनका नाम लिया जाता है। क्या लिया जाता है? जब अर्घ चढ़ाते हैं ना तो जो से भी आचार्य, जैसे कौन कौन सामने बैठे थे और कोई पूजा करेगा भक्ति करेगा तो कौन का नाम लेगा? अमृतचंद्र तो अमृतचंद्र है। वर्तमान में जो आचार्य कोई भक्ति करेगा तो उनका नाम आएगा कि ये इनका है। तो इसको कहते हैं वंदना। वंदन करना, विनय करना, भक्ति भाव करना। क्या? गुण का गान करना, स्तवन, और एक को मुख्य करके उनकी अर्घ चढ़ाना, उनको नमस्ते कहना, ये सब वंदना हो जाती है। ये वंदना है। चौथा प्रतिक्रमण। संपूर्ण दिन में प्रमाद के वश होकर, कषायों के वश होकर, विषयों में रागी देसी होकर किसी एक
केंद्रीय जीव का घात किया हो, निरर्थक प्रवर्तन किया हो, सदोष भोजन किया हो, किसी जीव के प्राण को कष्ट पहुँचाया हो, प्राणों को कष्ट पहुँचाया हो, कर्कश कठोर मिथ्या वचन कहे हों, किसी की निंदा बदनामी की हो, अपनी प्रशंसा की हो, स्त्री कथा, देश कथा, भोजन कथा, राज्य कथा की हो, अदत्त धन ग्रहण किया हो, पर के धन में लालसा की हो, यह सब खोटे भाव किए हैं, बंध के कारण किए हैं। ऐसे को ख्याल में रखकर उसके प्रति खेदित होना है। ये सब क्या है? प्रतिक्रमण। किए हुए अपराध के प्रति खेदित होना, उसका नाम प्रतिक्रमण है। और आगामी पापों के भाव को न करने का संकल्प करना, वो प्रत्याख्यान। वो क्या है? प्रत्याख्यान का मतलब त्याग। अब 1 घंटे तक मैं यहाँ से नहीं लूँगा, कोई आराम फारम नहीं करूँगा, कोई ये नहीं करूँगा, ये मेरा त्याग है। वो प्रत्याख्यान, ये प्रतिक्रमण। कौन समझे इन बातों को? तो पाप का पहले तो पाप कर रहे हैं, यही अपराध कर रहे हैं। दूसरा, पाप में आनंद मना रहे हैं, ये महाअपराध कर रहे हैं। कौन सा? तेरा। कोई भी झूठ बोल लिए वो अपराध है, और फिर उस झूठ में आनंद आ रहा है कि देखो कैसा मूर्ख बना दिया मैंने उसको, तो वो और महाअपराध हो गया। अदत्त बिना दिए हुए वस्तु ले ली, यही अपराध है। और उसके बाद फिर और आनंद मनाने लग जाते, खुशियां मनाने लग जाते हैं। ये जाने अनजाने में बहुत गलतियां पर हमसे होती है, बहुत सारी प्रक्रियाएं होती है कि भाई सचेत जागरूक। अदत्त, जिस वस्तु का मैं मालिक नहीं, उस वस्तु पे मेरे परिणाम बिगड़ना नहीं चाहिए। चाहे वो करोड़ की हो, चाहे लाखों की हो, चाहे हजारों की हो, चाहे सैकड़ों की हो, चाहे वो 5 रुपए की हो, लेकिन मेरे परिणाम उसमें बिगड़ना नहीं चाहिए। जरा जरा सी चीज में आदमी भाव बिगाड़ लेता है। मुनिराज की चर्चा करें तो क्या कैसे गजब होते हैं मुनिराज हैं। स्वप्न में भी अगर राजा के यहाँ भोजन कर रहे हैं और ऐसे वैभव देख रहे तो उनके मन में इतना सा भाव तक नहीं आता, और आ जाए तो प्रायश्चित करते हैं, आ जाए तो प्रतिक्रमण करते हैं। ऐसे तो आता ही नहीं है। अरे क्या ऐसे हो गए, मुझे क्यों नहीं मिला? अरे भाई, मिल भी जाता तो इसमें क्या सुख थोड़ी था? होता तो फिर तो मुनि क्यों बना, साधु पद क्यों अंगीकार किया भैया? जरा जरा सी चीज में भाव बिगाड़ लेते हैं। कोई चीज़ अपनी नहीं है, और क्या करें? वर्तमान समय बहुत खराब है। पहले जब मोदी जी जीत के आए थे और विदेश में गए थे, तो वहाँ भोजन रखा गया था। बड़े बड़े लोगों को, बहुत बड़े, कितने वहाँ बुलाया, तो कैसे लोग को बुलाया? और विदेश में रहने वाले भारतीय भी होंगे तो कैसे होंगे? चलो बताओ हैं? ज़्यादा नहीं तो करोड़पति तो होंगे ही ना। भोजन की थाल पे बैठी वो महिला थोड़ी सी मिठाई गुप्त रूप में रखकर उसमें रख रही थी, काय में रख रही थी, और वो कैमरे ने क्या कर लिया? कैच कर लिया। कितनी बेइज्जती हुई कह नहीं सकते। जरा जरा सी चीज में मतलब, अरे तुम जब इतनी बड़ी जगह पे आए हो
तो 150 रुपये में तो तुम्हें ये चीज़ बाजार में मिल जाएगी, क्यों है? लेकिन भाव ऐसे गंदे आदमी के हो जाते हैं कि फालतू का कहीं भी मिले कि उसको ग्रहण करने का भाव कि नहीं, अदत्त जिस वो चीज़ के हम मालिक नहीं, उस चीज़ को ग्रहण नहीं करना, उसको ग्रहण नहीं करना। और भाव आए तो कितने प्रायश्चित करो, उसका मतलब प्रतिक्रमण करो क्यों हो, क्योंकि मैंने पहले कहा था ना, फिर कह देते हैं कि जितना पाप हम क्रिया में नहीं करते हैं, उससे अनंत गुना पाप हम परिणामों में करते हैं। और जितना पुण्य हम क्रिया में करते दिखाई देते हैं, उतना पुण्य हमारे भावों में नहीं है। काय में नहीं है? भाव में नहीं। क्रिया में दिखता बहुत, लेकिन भाव वैसे नहीं है। और क्रिया में पाप नहीं दिखता है, लेकिन भाव पाप के हैं। ऐसी अपोजिट बात है एक दूसरे की। जरा सी चीज़ में परिणाम हमारे बिगड़ते हैं कि भाई इसका प्रायश्चित करो। इस प्रकार की चर्चा यहाँ की है, आगे अपना और भी चर्चा करेंगे। ये तो कैसा सदाशिव दास जी ने तो अमृत भर दिया भाई, जैसे सरल जीवन जीने वाले व्यक्ति ने कितनी सहजता की बात बताई है कि कैसे भगवान कैसे होते हैं, ये आवश्यक परिहारणी क्या है? अभी तो आगे दो भावना और जबरदस्त आ रही है, सन्मार्ग प्रभावना और वात्सल्य भक्ति है। ये तो 16 कारण। अब ऐसी भावना भाने वाले जीव को अगर तीर्थंकर पद बंध जाए तो आश्चर्य की बात क्या हो सकती है बताओ? ऐसे को ना बने तो फिर कैसे को बंधेंगे? चलो बताओ। हैं हल बंध जाए ये जरूरी नहीं है, क्योंकि वो तो पद लिमिटेशन में ही होते हैं ना। लेकिन अगर ऐसे जीव को अगर सम्यक के साथ ये भावना भाकर अगर वो तीर्थंकर पदवी को बांध ले तो उसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है, क्योंकि यही तो कारण है ना। क्यों बताओ? कोई बात बात पे हिंसा करता हो, मारता हो, काटता हो, छेदता हो, भेजता हो और वो नरक चला जाए तो क्या कितना आश्चर्य होना चाहिए? चलो हमको बताओ कितना आश्चर्य करें हम? अरे साहब ये कैसे चला? अरे तू कर रहा है तो नरक जाना तेरा स्वाभाविक था। ऐसी भावना वाले को अगर तीर्थंकर पदवी बंध जाए तो इसमें आश्चर्य क्या? जो किया है वही तो उसका फल प्राप्त होगा ना। क्या इस प्रकार की चर्चा यहाँ की है, आगे और भी अपना प्रकरण चलेगा। आप और हम सभी जीव निरंतर ऐसे पवित्र जिनेंद्र भगवान की निकटता में देकर अपने भावों को निरूढ़ बनाए, यही मंगल हो। वाणी के ज्ञान से
सूझे लोका